और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सुख संवेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपुण्यात्मा, इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे। इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सवसम वेद है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहां कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा उस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहागा ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग
दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती, थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है, ये उपकरण इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बनाकर हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूंगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही उन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होंगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान?
यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे, यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहां ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको, ये मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहां कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहां बुलाया और समझाया जाता, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहां से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं। 120 वर्ष तक किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से सोए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जाकर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे, कहा चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे, तो उसी समय मोबाइल पे फोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहां भी सत्संग हो रहा है, वहां खड़े थे गुरुजी, वहां खड़े थे।
एक जादूगर बनाने लग जाएंगे, आज के लोग जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविजन बनाए ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जाकर के वो ज्ञान सुनावेगा, टीवी के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया, प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सदगुरु नहीं मिले तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहां से आ रहा है, हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहां जहां भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहां जहां भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के ज्ञान प्राप्त करके नाम लेकर के वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई दो सत्र के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकलकर जो आए हैं वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहां हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, यह चिड़िया चुगी खेत।
तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करी नहीं, माया जोड़ में लगे रहे, महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहां गिंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं, और परमात्मा से परिचित जो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घटने प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध में मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं, और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन दो। तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाने 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल गया, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, अब 2 घंटे में भर दे 2 बोरी,
आज की पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव यह है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, कबीर भगवान वाली शक्ति थे, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आपका बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता यहां तक कि ब्रह्म तक और जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजो जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते हैं। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, उस परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं और का पता नहीं है भी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में ये अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो चेंज, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। पुण्यात्माओं, आप भी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार,
मालिक घर जाना है, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तू तो खोले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तू तो खोले सुहागन सुरता तारे, मालिक घर जाना है तू तो खोले सुहागन सुरता तारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पाल रहे तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो खोले सुहागन सुरता तारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव यह है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागिन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह सिंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण है, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमन, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितने जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, तने लाया नहीं बेचार। अपना आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं।
जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहां से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं। 3-4 वर्ष के होते उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पर टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दुस्सरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तील बोला करते। आगे वालों की यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे। और फिर वो आगे वालों की और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती है, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता 1-2 उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तील उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहां से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुडिया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई, ये तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मेरे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे। दोजक बहिष्ट सभी तो देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिल राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया, वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और 100 कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को
परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कब न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्मा, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्मा फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहां दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रूंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित हो है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में। और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू तंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक है और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप तो क्या करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है,
उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं। या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पर, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे, आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहां पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव ऊदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहां आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये तो आप होंगे, आपको ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंतर बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था, ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता है, उसके पास औजार नहीं है, उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबीर शर्मा है। हरबीर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा शाहपुर का रहने वाला हूँ। हरबीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा तो मैंने 30 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना तो सर जी, हम जो हिंदू समाज में परंपरागत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम उसी की तरह करते थे हम भी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो जी, कारण उसका यह है, कारण बड़ा भी है, लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे शब्दों में रखूंगा। मैं सन 2002 में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ, और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नौकरी करना शुरू किया था। तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर के आया, तो भगतमती की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांत्रिक मांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक अव्यवस्था पैदा हुई मेरे अंदर। अव्यवस्था पैदा हुई तो हमने क्या काम किया, घर के अंदर ही हमने एक कीर्तन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया। कीर्तन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चालू किया और वहां पर भक्तजन आने शुरू हो गए और कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने शुरू हो गए, तो वहां उस स्ट्रेंथ में एक भगत जी आ गए हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया, बोले भाई ये तो तुम सब गलत कार्रवाई कर रहे हो। अब हमने उनसे जानना चाहा कि सही क्या, तो उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गीता तेरा ज्ञान अमृत।
गीता तेरा ज्ञान अमृत जो पढ़ी हमने बुक, सर जी आप यकीन करो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। और रात भर मैं जिस दिन वह मुझे बुक मिली थी तो मैंने रात भर उसको पढ़ा सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक जैसे पढ़ा, सुबह ही मैं कई बार तो रोया और कई बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, बड़ा महसूस हुआ। तो मैं सुबह लैट्रिन बाथरूम के लिए गया। बाथरूम में भी मेरे दिमाग में ऐसी बात रही कि कभी कोई इस बुक को ना उठा ले। मैं उसे साथ साथ ही लेकर गया। तो जैसे साथ साथ लेकर के गया, फिर वो मैं पढ़ी, पूरा अच्छे ढंग से रिवीट किया, उसको अच्छे ढंग से रीड किया। पढ़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि यह तो मामला ही कुछ और है। तो सर जी वह बुक जैसे मैंने पढ़ ली, बुक का नाम था जी गीता तेरा ज्ञान अमृत। दृढ़ता बनी हमारे अंदर, बोले भाई सच्चा ज्ञान तो ये है। तो जी रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, वहां पे हमने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो ये हुआ सर जी कि सबसे बड़ा लाभ तो मेरा ये हुआ कि सतयुग से लगा करके अब तक जो ऋषि महर्षि थे 1,000 साल तपस्या करके चले गए, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला। और हमारे को आज मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई। मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है, मनुष्य जन्म के औचित्य के बारे में मुझे जानकारी हुई। ये हमारे को लाभ हुआ सबसे बड़ा तो। और जो बीबी की मेरे सामने परेशानी थी, उन्होंने 30 जुलाई 2017 में ही नाम दीक्षा ली थी, तो तब से बीबी ठीक है। परेशानी ये थी, ये कभी भी ठीक नहीं रहती थी, हायरी होती रहती थी इसको। और ये जो है शारीरिक पोजीशन इसकी, कहीं सोजन, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, यही होता रहता था। थायराइड की भी परेशानी थी इसके सामने, और भी इसको पता नहीं क्या क्या होता रहता था। मैं इस बात से बहुत परेशान था। जब से शादी हुई जब से ये चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल हो गए, 3-4 सालों से बिल्कुल सही है। ये आर्थिक स्थिति मेरी ठीक है जी, परमात्मा ने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करके लेकर चल रहे हैं। और मैं कभी भी जीवन में सर जी ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं करे, कभी चोरी जारी नहीं किया। ये काम मेरे से बहुत दूर रहे। परमात्मा ने मुझे इन चीजों के बारे में पहले से ही बचा करके रखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। हमारे चैनल के दर्शक कुछ मुख्य प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? देखो जी, जितना भी अंधश्रद्धा और श्रद्धा की भक्ति है, जो अब से पहले हम जुड़े हुए थे वो थी अंधश्रद्धा भक्ति। लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित्र सदग्रंथों के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहां पर विराजमान है, किस विधि से मिलेंगे, कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगी, ये सारा विधान, सारा मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के पास सेफ है, सुरक्षित है। उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमारे को, तब हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि मृत्यु लोक शब्द है, मृत्यु लोक शब्द ये सिद्ध करता है कि कोई जगह ऐसी भी होगी, कोई लोक ऐसा भी होगा जहां पर मृत्यु नहीं होती। जैसा कि काला आदमी ये सिद्ध करता है सर जी कि गोरा आदमी भी होता है, और गोरा आदमी ये सिद्ध करता है कि कोई काला भी आदमी होता है। तो मृत्यु लोक ये शब्द सिद्ध करता है। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह बातें सही हैं? देखो सर जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं। देवी देवताओं को सम्मान करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की जो भक्ति है इनको छुड़वाते नहीं है, इनको और विधि विधान से पवित्र सदग्रंथों के आधार पर इनकी साधना करवाते हैं। और परमात्मा ही, हमारे पवित्र सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि परमात्मा ही पूजनीय योग्य हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो जी, परमात्मा ने आजकल, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल के दिनों में हर जिले के अंदर दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं और वहां पर जाए और नाम दीक्षा लें, निःशुल्क दीक्षा लें, फ्री में दीक्षा मिलती है और मोक्ष करवा में। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।